हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के लिए क्लास 11th की इकोनॉमिक्स। इसका लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इकोनॉमिक्स क्या होता है उसका बेसिक मीनिंग्स अच्छे से समझा था। अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो आपको आज और बेहतर समझ में आएगा। आज का लेक्चर नंबर 2 है। इसके अंदर मैं आपको डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूँ। अलग अलग प्रोफेसर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी है अपने अपने समय के हिसाब से। तो हम सबसे पहले पुरानी लेंगे, उसके बाद की, और लेटेस्ट सबसे एंड में लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन जो है वो हमारे इंडियन कल्चर से आती है, कौटिल्याज डेफिनेशन। कौटिल्य कौन थे? इकोनॉमिक्स थे मौर्य पीरियड के अंदर। इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र बोलते हैं। तो इन्होंने अर्थशास्त्र नाम से एक बुक लिखी थी। उसके अंदर इन्होंने बताया था अर्थशास्त्र, इसमें 2 वर्ड होते हैं। जैसे आप देखिए, अर्थशास्त्र तो 2 वर्ड है, एक अर्थ एक शास्त्र। अर्था का मतलब था वेल्थ से, धन से, और शास्त्र का मतलब इन्होंने बताया साइंस से। समझ में आ गया? तो कौटिल्य, जिनको विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, इकोनॉमिक्स थे मौर्य पीरियड के अंदर। वैसे इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बहुत कुछ बता सकता हूं, लेकिन उतना हमारे सिलेबस में नहीं है क्लास 11th के अंदर। आगे मिलेगा आपको, ठीक है। सो कौटिल्य जो थे वो इकोनॉमिक्स थे मौर्य पीरियड के अंदर। इनको विष्णुगुप्त या चाणक्य भी बोला जाता है। इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में अर्थ का मीन वेल्थ, शास्त्र का मीन साइंस। और इन्होंने बोला अर्थशास्त्र इम्प्लाई द साइंस ऑफ एक्वायरिंग मैनेजिंग वेल्थ। अर्थशास्त्र एक ऐसा साइंस है जो आपको बताता है कि वेल्थ को, यानी कि धन को मैनेज कैसे करना है। उसके बाद हमको डेफिनेशन लेटेस्ट मॉडर्न पीरियड की बात करें तो एडम स्मिथ ने दी थी, जिसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये भी इकोनॉमिक्स थे, इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वह एडम स्मिथ। सेकेंड क्वेश्चन, इनकी बुक कब आई थी? इनकी बुक आई थी 1776 के अंदर। इनकी बुक का नाम क्या था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, नेचर की इंक्वायरी, एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। और एक किसी देश की, कंट्री की, नेशन की जो वेल्थ है उसके क्या कॉजेज हो सकते हैं, उसके ऊपर बुक थी। तो बुक का नाम लंबा चौड़ा है, इसलिए एग्जामिनर इसको पूछता है। उसको पता है बच्चा कहीं ना कहीं मिस्टेक करेगा। तो बुक क्या है? बुक का नाम क्या? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये जो बुक है 1776 के अंदर लिखी गई थी। किसके द्वारा? एडम स्मिथ के द्वारा, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। इन्होंने डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की क्या दी? इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। वेल्थ मतलब धन, साइंस है वेल्थ की, ओके, धन का विज्ञान, ओके। नेक्स्ट आ जाइए, अल्फ्रेड मार्शल। ये हमारे और लेटेस्ट है। इन्होंने 1890 में 1890 के अंदर इन्होंने बुक लिखी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इनकी बुक का नाम बिल्कुल इजी है, 1890 में लिखी थी अल्फ्रेड मार्शल ने। क्या नाम है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ओके। इन्होंने डेफिनेशन दी कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। एक बिजनेस की लाइफ का जो ऑर्डिनरी लाइफ है, यानी कि जो सामान्य उसका साइकिल है, उसकी स्टडी करना, वो भी मैनकाइंड के हिसाब से, वो इकोनॉमिक्स है। तो डेफिनेशन याद कर लेना। नेक्स्ट आता है लियोने रॉबिन्स। इन्होंने जो है डेफिनेशन दी है, या इनकी जो बुक है वो 1932 के अंदर आई, सबसे लेटेस्ट। और इनकी डेफिनेशन जो मैंने मीनिंग बताई थी उससे मिलती जुलती आपको मिलेगी। इनकी बुक का नाम था एन इजी ऑफ द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ओके, एन ऐसे ऑफ द नेचर, सॉरी, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इन्होंने डेफिनेशन दी इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। इकोनॉमिक्स एक साइंस है विच स्टडीज, और उसके अंदर हम पढ़ते हैं ह्यूमन बिहेवियर। फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ाया था ना, इकोनॉमिक्स किसके ऊपर बेस्ड होती है? ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस्ड होती है, इसलिए इसको सोशल साइंस बोला जाता है। सो इकोनॉमिक्स साइंस है, सोशल साइंस है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इस पूरी डेफिनेशन का मतलब यह है कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है, और उसकी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड होती है। रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं, तो उन रिसोर्सेज का अल्टरनेटिवली कैसे यूज़ किया जाए, इसकी स्टडी करना
ही इकोनॉमिक्स होता है। तो ये डेफिनेशंस आप अच्छे से याद कर लेना। तरीका मैं आपको बता देता हूँ, इनको अच्छे से लिख लो। देखो मैं यहाँ साइड में हो जाता हूँ, आप इनको पोज करके अच्छे से लिख लो, स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक के अंदर लिख लो। जैसे जहाँ मैंने रेड पेन का यूज़ किया वहाँ पर आप रेड पेन का यूज़ कीजिए, जहाँ ब्लैक का किया वहाँ ब्लैक पेन का यूज़ कीजिए। तो ये आपके डेफिनेशन के नोट्स तैयार हो गए। अब आप डेली बिना रटे, रटना नहीं है, बिना रटे बोल रहा हूँ, 10 दिन तक सुबह उठ करके या शाम को सोते टाइम 5 मिनट इसको रीड कर लीजिए। 10 दिन बाद में आप देखेंगे कि आपको बिना मेहनत के केवल रीड करने से अपने आप ही याद हो गए। ये एक जादू है, करके देखना, एक टेक्निक है पढ़ने की। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें महाराष्ट्र बोर्ड के लिए, और हम ऐसे ही लेक्चर लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।